अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर। दोस्तों एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है, मकदम इस्तकबाल है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर में। मैं एक बार फिर आप सभी की खिदमत में हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, और मेरे वीडियोज़ पर जो कॉमेंट्स वगैरह आते हैं मैं उसके लिए आपका सभी का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश है मेरी, मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूं कि कमेंट में आप मुझे ये ज़रूर लिखें कि कौन से टॉपिक पर आने वाला वीडियो मेरा जो है वो कौन से टॉपिक पर होना चाहिए और किस तरह का उसमें ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर एलोपैथिक में है तो उसके लिए बोलिएगा, आयुर्वेदिक में है तो उसके लिए बोलिएगा, और होम्योपैथिक में आप कोई नुस्खा मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो उसके ताल्लुक जो है कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बगैर आज का जो टॉपिक है वो क्या है वो मैं आपके सामने जो समातों के हवाले रखता हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है, जो उन्वान है वो ये है कि बॉडी के अंदर जो बॉडी स्विल कर जाती है, स्विलिंग वगैरह पकड़ जाती है, जिस्म का सूजना, यानी जगह जगह जिस्म का सूजना शुरू हो जाता है। कभी हाथ सूज जाते हैं, कभी पाँव सूज जाते हैं, और कभी चेहरे पर सूजन आ जाती है, और कभी देखा है कि आँखों के यहाँ ये नीचे जो हल्के होते हैं, इन हल्कों में पपोटे जैसे बनना शुरू हो जाते हैं, ये मोटे मोटे हो जाते हैं, स्विलिंग हो जाती है। तो ये किस तरह की स्विलिंग होती है और क्यों होती है, इसकी वजह क्या होती है, और साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों स्विलिंग बॉडी की कई तरह की होती है, जो किडनियों के अंदर स्विलिंग होती है, लीवर के अंदर स्विलिंग होती है, लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर जो स्विलिंग हुआ करती है। ये वीडियो जो है उनके मुताबिक नहीं है, बल्कि बॉडी के जो बाहरी पार्ट होते हैं, यानी कि ऊपरी दिखने वाली ऊपरी स्किन जो होती है, ऊपरी सतह होती है, उसमें किसी तरह की जो स्विलिंग होती है उसके लिए मैं ये उसका लेकर के आया हूँ। बहुत सारी जगह देखा गया है कि 40-45 साल की उम्र से पार लोग जो होते हैं उनको अक्सर बेशतर इस तरह की स्विलिंग हुआ करती है, इस तरह की सूजन वगैरह उनकी बॉडी पर ज़्यादा आया करती है। हमने देखा है कि लेडीज़ के अंदर और कभी कभी जो है जेंट्स के अंदर भी, लेडीज़ के अंदर ये मर्ज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो उनके अंदर देखा गया है कि उनके पैर जब स्विल करते हैं, उनके पैरों में जब वर्म आता है, स्विलिंग वगैरह आती है, तो हम उंगली रख के उस जगह जहाँ वर्म होता है वहाँ उंगली रख करके थोड़ी देर इस तरह से दबाए रहें, और उसके बाद में जब हम छोड़ें तो वहाँ पर एक गड्ढा जैसा पड़ जाता है, गड़ा हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये किस तरह की स्विलिंग होती है दोस्तों? दरअसल ये जो है लीवर के अंदर जब सौदा बनना ज़्यादा शुरू हो जाता है, लीवर के मकाम पर सौदा बनना ज़्यादा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्विलिंग होना शुरू होती है। फासिद मादे बॉडी के अंदर जब घर कर जाते हैं तो इसकी वजह से ये स्विलिंग होना शुरू होती है। अब पहली बात तो ये है कि मैं और सारी वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको फासिद मादे क्या हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर साहब ये फासिद मादे क्या हुआ करते हैं। फासिद मादे वो हुआ करते हैं जो बॉडी के अंदर गैर तबई एतबार से रुक जाते हैं, फंस जाते हैं। यानी कि इंसान का जो मिजाज है वो ये है बॉडी का कि जैसे मान लीजिए हमने पानी पिया तो किडनियों के ज़रिए वो पानी जो है फिल्टर हो करके और पानी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, और जो फुजला था वो निकल करके बाहर हो गया। ठीक है, लीवर का जो है फुजला वो पित्ते में जाकर के जमा हो जाता है। इसी तरह से बॉडी का जो फुजला है वो पसीने के ज़रिए भी बाहर होता है, और जो हम मल करते हैं, यानी कि जो टॉयलेट वगैरह हम सुबह में किया करते हैं, तो जो आंतों के अंदर जो फुजला होता है वो भी निकल करके बाहर होता है। अब किसी बुनियाद पर, किसी बिना पर, किसी बीमारी की वजह से, या खान पान की वजह से, या हमारे रहन सहन की वजह से, या मौसम की चेंजिंग की वजह से कभी ऐसा होता है कि ये फुजला बॉडी से बाहर नहीं हो पाता, बल्कि कहीं ना कहीं फंसा रह जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के बहुत सारे हिस्सों में कुछ ना कुछ चेंजेस होना शुरू हो जाती है, कोई ना कोई बीमारी लगना शुरू हो जाती है। इन्हीं को फासिद मादे कहा जाता है। कभी देखा गया है कि ये फासिद मादे वगैरह बढ़ने से लार जो है बगैर तभी एतबार से जो है लार मुंह से निकलना शुरू हो जाती है। हम लोग सोए हैं बिस्तर पर और लार टपकना शुरू हो गई, और कभी ऐसा होता है कि कान के जरिए पानी आना शुरू हो गया, मैल आना शुरू हो गया, इस तरह से। तो ये सारी, या फिर आंख से जो है आंसू निकलना शुरू हो गए बगैर किसी ज़रूरत के, बगैर कुछ सोचे, बगैर कोई रंज उठाए आंख से यूं ही पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सब जो है ये फासिद मादे के अंतर्गत आते हैं। जब बॉडी से फासिद मादे बाहर नहीं होते तो ऐसी सूरत में ये सारे सिम्टम्स जो है मरीज के अंदर देखने में आते हैं। तो दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं वो स्विलिंग की बात कर रहे हैं। बॉडी के ऊपरी हिस्सों में जो स्विलिंग हो जाया करती है लेडीज़ के अंदर, और ख़ास तौर से ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 40 से 45 साल की एज के बाद में ये अक्सर व बेशतर ये मर्द लगना शुरू हो जाता है। तो इसमें हमें किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए होगा, आइए चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। पहले नंबर पर हमको चाहिए कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हमको चाहिए 20 ग्राम। दूसरे नंबर पर चाहिए हमको सनाई मक्की। सनाई मक्की हमको लेना है 150 ग्राम। तीसरे नंबर की जो मेडिसिन है वो है सुंड। इसको सुंड कहते हैं, या इसको पठानी अदरक भी कहते हैं, मैं पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। ये आपने चाहिए है 30 ग्राम। चौथे नंबर पर है नौशादर ठीकरी। नौशादर ठीकरी जो है वो भी हमें चाहिए है 30 ग्राम। पाँचवें नंबर पर है किशनीज साबुत। एक किशनीज आती है, किशनीज साबुत आती है, तो किशनीज साबुत जो है वो हमें चाहिए है 30 ग्राम। छठवें नंबर पर हमें चाहिए सौंफ। ये भी हमें 30 ग्राम लेनी है, जो घर में यूज़ करते हैं वही वाली सौंफ होती है। सातवें नंबर पर हमको चाहिए पुदीना खुश्क, यानी सूखा, जिसको हमने घर के अंदर छांव में सुखाया हो।
तो ये पंसारी के यहाँ भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये भी हमें चाहिए 30 ग्राम। और 8वें नंबर पर हमें चाहिए फिलफिल सियाह, या यूँ कह लीजिए इसको काली मिर्च, ये भी हमें 30 ग्राम चाहिए। अब इसके बनाने का तरीका ये है दोस्तों, इन सारी मेडिसिन को अलग अलग ग्राइंड करना है, आपने पीसना है, सफ़ूफ बना लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है, और इसके बाद में आपने तीनों वक्त में TDS में आपको इसको इस्तेमाल करना है। आधा चम्मच सुबह में, आधा चम्मच दोपहर में, और आधा चम्मच आपने शाम में लेना है। इसी के साथ में आपको 3 अर्क आते हैं जो रेडी मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारी कंपनियां इनको बनाया करती हैं, तो वो आपने लेना है। पहले नंबर पर है अर्के कासनी। अर्के कासनी जो है ये आपने लेना है आधा कप। दूसरे नंबर पर आता है अर्के मको, ये भी लेना है आपने आधा कप। और तीसरे नंबर पर आता है अर्के सौंफ, ये भी आपने लेना है आधा कप। आधा कप आपने तीनों का ले लिया, तो ये आपका 1.5 कप हो गया। ये 1.5 कप पानी जो है आपको सुबह में नहार मुँह गुनगुने पानी के साथ यूज़ करना है। इसी तरह से आपको शाम में खाना खाने से 2 घंटे पहले आपने इसको गुनगुने पानी से इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप ये 1 महीने तक अगर आप ये मेरा नुस्खा जो है इस्तेमाल करेंगे, तो जितने भी बॉडी के अंदर फासिमात हैं वो सारे के सारे निकल करके बाहर हो जाएंगे। जो बॉडी के ऊपर स्वेलिंग होना शुरू हो गई है वो भी ठीक हो जाएगी, पैरों का सूजना जो है वो भी खत्म हो जाएगा। और स्वेलिंग की वजह से जो कभी कभी बहुत सारे पेशेंट में ये देखा गया है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके स्वेलिंग पकड़ने के बाद यानी कि वरम आने के बाद उस जगह दर्द नहीं होता, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखा गया है कि वो उस जगह हाथ नहीं रखा जाता जहां पर वो जो हिस्सा बॉडी का स्वेल कर जाता है, तो उसको हम जब छूते हैं तो उसमें दर्द होता है, और किसी किसी के जॉइंट में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये किसी भी तरह का कोई भी मामला हो तो इंशाल्लाह ताला इस मेडिसिन से, इस दवाई से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मुँह से बेतरगी तौर पर अगर रतूबत निकलती हो, यानी बगैर ज़रूरत के रतूबत निकलती हो, लार का टपकना सोते वक्त में, तो इंशाल्लाह ताला वो भी ख़त्म हो जाएगा। आँख से जो आंसू गिरा करता है, यानी कि बगैर किसी रंजो मलाल के, तो वो भी आँख से पानी निकलना वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। बॉडी के अंदर जो भारीपन महसूस होता है, या आप लोग चल नहीं पाते हैं, या फिर थोड़ा बहुत चलने पर स्वेलिंग जो आ जाती है, वो सारे मामला जो है वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों ये था आज का नुस्खा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नुस्खे के साथ, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एक गुजारिश आपसे ज़रूर है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें। शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी ऐसे मरीज़ का भला हो जाए जो दर-बदर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। ये नुस्खे बड़े ही लाजवाब हैं, ये कुदरती निज़ाम है, और ये जो है प्रकृति की दी हुए अनमोल तोहफे हैं। इनको आप इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।